नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टोरी चैनल पर। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियों सुनाते हैं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपके जीवन में नए नजरिए और समझ को भी जन्म देंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और रहस्यमयी कहानी। बुरे वक्त में बहुत काम आएगी ये कहानी। एक माँ और लड़के की रहस्यमयी कथा। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको जिंदगी की कुछ अनमोल सबक सिखाएगी। हमारी कहानियों का मकसद है आपके जीवन में सकारात्मकता और उम्मीद की रोशनी फैलाना। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के कच्चे रास्तों पर एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा रमेश, जो अब 25 साल का था, अपने परिवार का इकलौता सहारा था। माँ ने रमेश को बचपन से बहुत प्यार और संघर्ष के साथ बड़ा किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब रमेश की जिंदगी में अंधेरा छा गया। रमेश के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसकी माँ ने सिलाई करके घर चलाया। रमेश बड़ा हो गया और शहर में काम ढूंढने गया, लेकिन महीनों की मेहनत के बाद भी उसे काम नहीं मिला। एक दिन थका हारा वह गांव लौट आया। घर की हालत देखकर वह और टूट गया। माँ ने उसे सांत्वना दी, लेकिन रमेश का मन उदास रहने लगा। एक रात रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या भगवान वाकई हमारी सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो हमें इतना दुख क्यों मिला? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान की राहें रहस्यमयी होती हैं। हर मुश्किल के पीछे कोई गहरा कारण होता है, बस विश्वास रखना। उस रात रमेश देर तक छत पर बैठा रहा। अचानक उससे पड़ोस की बूढ़ी औरत की बात याद आई, जो कहती थी कि गांव के पास वाली पुरानी बावड़ी में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो किस्मत बदल सकता है। रमेश ने अगली सुबह उस बावड़ी तक जाने की ठानी। अगले दिन वह बावड़ी पर पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। चारों ओर सन्नाटा और घने पेड़। रमेश को वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक पड़ी मिली। उसके मन में डर और उत्सुकता थी। उसने जैसे ही संदूक खोला, अंदर एक चिट्ठी और एक मिट्टी का दिया रखा हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, जो लोग विश्वास खो चुके हैं, उनके लिए यहाँ से नया रास्ता शुरू होता है। दिए को जलाकर अपना पहला कदम उठाओ। रमेश ने दिया जलाया और तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत तपस्या किया है, लेकिन तुम्हें खुद अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलनी होगी। इस दिए की रोशनी तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाएगी, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी होता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। साधु ने उसे एक रहस्यमय किताब दी और कहा, इस किताब को अपनी माँ के पास ले जाओ। इसमें जो लिखा है वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रमेश घर पहुंचा और माँ को किताब दिखाई। माँ ने जैसे ही किताब खोली, उसमें एक खाली पन्ना था। रमेश निराश हो गया और गुस्से में पन्ने को फाड़ने लगा। तभी माँ ने कहा, रुको बेटा, खाली पन्ना कभी कभी सबसे बड़ी सीख देता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। रमेश ने साधु की बात और माँ के शब्दों को याद किया। उसने गांव में मेहनत करनी शुरू की और अपनी माँ के पुराने सिलाई काम को नए तरीके से शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। एक साल में उसने गांव में अपनी खुद की दुकान खोल ली। कुछ समय बाद रमेश को साधु फिर से मिले। उन्होंने कहा, जो लोग अपनी माँ की इज्जत करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, उनकी